Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। शरद पवार साहब, सुप्रिया ताई और अखिलेश सर, अबू आसिम आजमी साहब के कि उन्होंने फहाद को ये मौका दिया। राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव लड़ने जा रहा है फहाद और ऑफ कोर्स हम सब बहुत खुश हैं, हम उसके साथ हैं। हमें अभी अनुशक्ति नगर में जहां से एनसीपी के पार्टी से फहाद अहमद जो है वो नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। फहाद जी हमारे साथ है। फहाद जी, हालांकि अब आप नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं, लेकिन क्या आपका इस अनुशक्ति नगर के लिए एक विजन है कि जो आप, क्योंकि एक कद्दावर नेता की बेटी आपके सामने लड़ रही है? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहता हूँ, जब लोग कहते हैं कद्दावर नेता, तो ये राजशाही नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का लोकतंत्र है। यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बनता है। यहाँ पर जिसको जनता अपने मताधिकार से चुनती है वो नेता बनता है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि आप, पहला मुद्दा ये है कि आप उन ताकतों के साथ हैं, आप उन ताकतों के साथ हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप बीजेपी के साथ हैं। आप खुल के बोलिए ना कि आप किसके साथ अलायंस में हैं, और आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मुद्दों की बात यह है साहब, राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है और राइट टू वाटर उससे जुड़ा हुआ है। आज भी हमारी विधानसभा में लोगों को पीने का पानी मैसर नहीं है। ये 10 साल विधायक रहे और उसके बाद भी पानी के लिए लोग अपने, मेरी माएँ और मेरी बहनें सर पे अपने टाकी रख के भारत नगर में पहाड़ी पे चढ़ती हैं। तो ये तो हालत है। लेकिन ये यहाँ की जो एनसीपी है अनुशक्ति नगर की, वो तो कह रही है कि फहाद जी तो अभी 2-3 दिन पहले आए हैं, वो शायद एक एक्ट्रेस के हस्बैंड है, इसीलिए उनको मौका दिया गया, हमें मौका नहीं दिया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा अच्छा और बुरा सब गूगल पे मौजूद है। गूगल पे डालिए फहाद अहमद, उनको पता चलेगा। मैं टाटा इंस्टीट्यूट में जनरल सेक्रेटरी था। वहां मैंने दलितों और आदिवासियों के लिए 129 दिन धरना किया। तब से मैं कॉमरेड, अपने दोस्त कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार को जानता हूं। मैं इलाके का हूं। जिस दिन से बॉम्बे में आया हूं उस दिन से सिर्फ अनुशक्ति नगर में रहता हूं। मेरा पासपोर्ट, मेरा आधार। और ये देखिए, जो लोग वो टिकट मांग रहे थे, ये लोकतंत्र है। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। उनको थोड़ा सा वो नाराज हैं। मेरी पार्टी लीडरशिप से बात हुई है। पार्टी लीडरशिप सबको मना लेगी। 2-3 दिन में आपको सब साथ में नजर आएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं। और हाँ, मुझे एक बात का अफसोस है कि सना मलिक जी महिला हैं और उन्होंने ये बोला कि वो एक अभिनेत्री के पति हैं। मैं तो चाहता हूं ना, पूरे देश के अंदर पत्नी अपने पति के नाम से जानी जाती हैं। तो अगर क्या बुरा है अगर एक व्यक्ति जो है, और मेरी अपनी पहचान है, लेकिन हकीकत बात यह है कि जिसकी पर्सनालिटी बड़ी होती, जहां कन्हैया और मैं खड़ा हूंगा तो मीडिया कन्हैया से बात करेगी। तो क्या ये गलत है? नहीं, इसका संघर्ष ज्यादा है। इसलिए तो मैं ये कहूंगा, सना जी आप महिला हैं, आपको तो कभी ये बात सोचनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि आपके भी पति हैं। शायद वो आपके नाम से जाने जाएंगे अगर आप समाज में अच्छा काम करेंगे। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। और सना मेरी बहन है। मैंने तय किया है, राजनीति के अंदर महिलाओं पे अक्सर लांछन लगाए जाते हैं। एक एक कार्यकर्ता को बोला है, अगर मेरी बहन के ऊपर किसी ने कोई भी टिप्पणी की, वो मेरे साथ नहीं रह सकता, वो मेरी पार्टी से बाहर चला जाए। चलिए ठीक है, आप कन्हैया भी हमारे साथ है। भारत जोड़ो के बाद हम पहली बार मिल रहे हैं। तो कन्हैया जी, यहाँ पे जो नारा दिया गया है बीजेपी की तरफ से, बटेंगे तो कटेंगे, एक तरीके से एक हिंदू कंसोलिडेशन की बात चल रही है अभी। नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कहा है। बटेगा एयरपोर्ट, बटेगा सीमेंट की फैक्ट्रियां, बटेगी रेलवे, बटेगा तेल, बटेगा भेल, बटेगा गैस। तो बटेगा और कटेगा क्या? आम लोगों की जेब। जो सिलेंडर 450 रुपए में मिलता था आज 1100 रुपए में मिल रहा है। जो तेल 100 रुपए में मिलता था 200 रुपए मिल रहा था। जो पेट्रोल 50 रुपए का मिल रहा था 100 रुपए का मिल रहा है। तो भाजपा बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन ये नारा नहीं है, ये चेतावनी है। और इस चेतावनी को महाराष्ट्र के लोगों को चुनौती की तरह लेना चाहिए। चुनौती ये है कि जैसे अंग्रेज देश को लूट करके सारा माल जो है ब्रिटेन ले जाते थे, वैसे ही भाजपा के जो दोस्त हैं वो महाराष्ट्र का सारा माल लूट करके अपने तिजोरी में ले जाएंगे। तो ये लड़ाई जो है गद्दार और वफादार के बीच में है। सारे गद्दार उधर हैं, जो एनसीपी के साथ गद्दारी की, जो शिवसेना के साथ गद्दारी की, जो कांग्रेस के साथ गद्दारी किया, वो सब उधर हैं। और मैं कहता हूँ, एक बात बताइए, अगर बीजेपी को शिवसेना का सीएम ही चाहिए था तो उद्धव साहब क्यों नहीं? उद्धव साहब में क्या दिक्कत है? फडणवीस जी चीफ मिनिस्टर थे, डिप्टी सीएम है शिंदे साहब के अंडर, लेकिन उद्धव साहब सीएम नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ का धारावी लूटना है, यहाँ का साइन कोलीवारा लूटना है, यहाँ का नासिक लूटना है, पुणे लूटना है, यहाँ का जो है ठाणे लूटना है, नवी मुंबई लूटना है। ये बात महाराष्ट्र के लोगों को समझना पड़ेगा। लेकिन ऐसा है ना कि जब अब नामांकन पत्र दाखिल करने में 2.5
घंटे बचे, फिर भी अभी 20-22 सीटें हैं महाविकास आघाड़ी में जिनका पेंच फंसा हुआ है, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। नहीं नहीं, सब क्लियरिटी है। हम कहते हैं कि दल से ज्यादा क्लियरिटी जो है ना वो जनता की है, और वो आपको 20 तारीख को दिखेगा। एकदम क्लियरिटी है। आप किसी भी इंसान से बात कर लीजिए, वो एक ही बात कहेगा, ये मराठा मनुष्य की अस्मिता का सवाल है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, फूले जी, अंबेडकर जी, उनके विचारों को बचाने का सवाल है। और महाराष्ट्र की संपत्ति पे जो गिद्ध नजर है उसको यहाँ की जनता बखूबी समझ रही है। कन्हैया भाई, ऐसा है ना कि आप अभी बोले कि उद्धव ठाकरे नहीं चले लेकिन एकनाथ शिंदे जी चले, लेकिन आप भी तो नहीं उनको ये सीएम का उम्मीदवार डिक्लेयर कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि इलेक्शन होने दीजिए, बाद में देखते हैं। नहीं नहीं, देखिए एक बात आपको बताते हैं, ये कांग्रेस का तरीका है। कांग्रेस हमेशा जो है सीएम का चुनाव जो है वो परिणाम आने के बाद। एक बात बताइए, बच्चा हुआ नहीं है नाम रख दें, ये कौन सी बात है? ये तो वही बात हो गई ना। ये तय है, उनके लीडरशिप में ही चुनाव हो रहा है, शरद पवार साहब के लीडरशिप में चुनाव हो रहा है, नाना भाऊ पटोले के लीडरशिप में चुनाव हो रहा है, और एमबीए एकजुट है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता एकजुट है। स्वराज जी कैसे देखते हैं, पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, टिकट का जो पेंच था आखिरी दम तक छूट नहीं रहा था, क्या भावना है? नहीं, पहली बार राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव लड़ने जा रहा है फहाद, और ऑफ कोर्स हम सब बहुत खुश हैं, हम उसके साथ हैं। पर मैं सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि फहाद जो है वो छात्र राजनीति से निकले हैं, तो वो जन आंदोलन से निकला हुआ लड़का है, और उस तरीके से, उस लिहाज से वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रह चुका है बहुत साल से। तो ऑफ कोर्स हम बहुत आभारी हैं शरद पवार साहब, सुप्रिया ताई और अखिलेश सर, अबू आसिम आजमी साहब के, कि उन्होंने फहाद को ये मौका दिया। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप देखिए कि पार्टी इंटरेस्ट से बढ़कर जो महाराष्ट्र का इंटरेस्ट है, जो इंडिया अलायंस, जो महाविकास आघाड़ी है, वो कितने अच्छे से एकजुट होकर, यूनाइटेड होकर लड़ रहे हैं। उन्होंने ये पार्टी के अंदरूनी पॉलिटिक्स में वो नहीं फंसे, वो एक ग्रेस, एक मैग्नानिमिटी, असली लीडरशिप दिखाई है। मैं बोलूंगी शरद पवार साहब, सुप्रिया ताई और अखिलेश सर और अबू आजमी साहब ने। तो अभी ऐसा है कि विरोधी दल जो है वो अभी से आपको ही निशाना बना रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई देखिए, बॉलीवुड एक्ट्रेस के हस्बैंड है तो उनको टिकट मिल गया, ये यहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे एनसीपी के साथ बहुत सालों से, हमें मौका नहीं मिला। देखिए वो तो कोई बात नहीं, मैं जो कह रही हूँ ना, मैं पिछले, जब से ये बीजेपी की सरकार 2014 से मुझे ही निशाना बनाया जा रहा है, अलग अलग लोग, तो उनके इस जो कहते हैं ना, इस बारात में कुछ और लोग शामिल हो गए हैं। ठीक है, मजे करो। मुझे पूरा विश्वास है कि 20 नवंबर को जनता जो है वो किसको निशाना बनाएगी, इसके बारे में कोई डाउट किसी को नहीं है यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में, अणुशक्ति नगर में। हम देखते आए हैं कि 2014 से आप ट्विटर हो या फिर वोकल रही है सभी प्लेटफॉर्म पर, वो कोई बात तो हमने देखी है, लेकिन अभी लास्ट ये चुनाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। बीजेपी ने यहाँ पे नारा दिया है, बटेंगे तो कटेंगे, एक तरीके से कंसोलिडेशन चाहता है। इस देश में जो बांटने वाली, जो मैं अभी से नहीं 1925 से जो बांटने वाली शक्तियां हैं, वो कौन चड्डीधारी है वो सबको पता है। तो वो बटेंगे कटेंगे, वो खुद अपनी असलियत बता रहे हैं। वो जो 90 साल से, वो खुद जो 100 साल से जो खुद काम कर रहे हैं, वो अपनी असलियत बता रहे हैं, और जनता अब उनकी असलियत पहचान रही है। लेकिन अभी बीजेपी जो है वो बोल रही है कि देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर राजनीति हो रही है वो महाराष्ट्र धर्म के खिलाफ है। हम विकास चाह रहे हैं, ये सत्ता चाह रहे हैं, बाकी कोई फर्क नहीं है। शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे साहब को कुर्सी प्यारी है। 10 साल से झक मार रही थी क्या बीजेपी? आप 10 साल से केंद्र में हो, 15 साल से यहाँ पे सत्ता में, जो अब उनके तरफ चल के पलटी मार के चले गए। एक पलटूराम इस तरफ है बिहार की तरफ, एक पलटूराम यहाँ पैदा हो गए हैं। तो जो 15 साल से आपके पास सत्ता थी, तो क्या आप झक मार रहे थे क्या? अभी आके क्या वायदे क्या ऐसे कर रहे हो कि जैसे कि आप ऑपोजिशन में थे? आप जो वायदे कर रहे हो, वो आप हर वादा आपका ये बयान कर रहा है कि आपने क्या क्या काम नहीं किया है। अभी ये लास्ट सवाल है कि आप किस तरीके से प्रचार में, कैंपेनिंग में सक्रिय रहने वाली है? क्या आप भी अणुशक्ति नगर में दिखेंगी? क्यों नहीं, बिल्कुल। हम अणुशक्ति नगर के रेसिडेंट हैं। सबसे पहले तो ये शुरू करें बात, हमारा घर अणुशक्ति नगर क्षेत्र में है, हम यहाँ रहते हैं। जो ये वोटर है वो हमारे पड़ोसी, हमारे नेबर है, ऑफ कोर्स हम उनके बीच में जाएंगे। चलिए ठीक है। तो स्वरा भास्कर जी है जिन्होंने कहा है कि हम अणुशक्ति नगर के लोगों के बीच रहते हैं, हम यहीं के रेसिडेंट है और इसीलिए हम यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और बीजेपी जो भी एजेंडा लेकर आ रही है वो बांटने वाला एजेंडा है। कैमरामैन किरण के साथ अभिजीत, अणुशक्ति नगर, मुंबई।